हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मेराइन इंश्योरेंस को ही कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ वारंटी। हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझेंगे कि वारंटी क्या होती है और कितनी तरह की हो सकती हैं, टाइप ऑफ वारंटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वारंटी के मीनिंग के साथ। देखो, जब एक इंश्योर्ड अपने शिप का, कार्गो का, वोयाज का इंश्योरेंस करवाता है तो वहाँ पर उसको कुछ वारंटी देनी होती है कि इंश्योरर तो इंश्योरेंस कर रहा है, वो क्लेम के रिस्क को भी टेक ओवर कर रहा है, लेकिन फिर भी इंश्योर्ड के पार्ट पर कुछ वारंटी होती है, वो कुछ एश्योरेंस देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिप को हमने भेज दिया समुद्र में यात्रा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सामान आगे पहुंचाने के लिए, लेकिन वो शिप पहले ही सेफ नहीं था, ठीक है, या उसके जो इक्विपमेंट्स थे, जो मशीनरीज थी, वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर रही थी, तो उस केस में तो उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर एक इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ वारंटीज़ जो होती है उनको पूरा करना जो एश्योर्ड है उसके पार्ट पर ज़रूरी हो जाता है। अगर वो इन वारंटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है तो उस केस में जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो क्लेम को पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। तो वारंटी का मतलब क्या है, वारंटी को हम क्या मतलब कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेक्शन 35 इन द मेराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963, तो ये वारंटी को डिफ़ाइन करता है। तो इसमें वारंटी क्या है, वारंटी इसमें 1963 में कुछ सेक्शंस गिवन है। मीन्स अ प्रोमिसरी वारंटी, एक तरह से ये प्रॉमिस है। दैट इज़ टू से अ वारंटी बाय विच द एश्योर्ड अंडरटेक्स that some particular thing shall or shall not be done, or that some conditions shall be fulfilled, or whereby he affirms or negatives the existence of a particular state of fact। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि वारंटी का मतलब क्या है। ये एक तरह की प्रोमिसरी प्रॉमिस होता है और इसको एश्योर देता है। वो ये वारंटी कर देता है कि कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल किया जाएगा। तो वारंटी में हम इसको कवर करते हैं। वारंटी दो तरह की हो सकती हैं, एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो इसी वीडियो में मैं आगे इनको डिटेल में बताऊंगी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो वारंटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। वारंटी एज, अब जैसे हमने ऊपर अभी डिफाइन किया है, इज़ अ कंडीशन विच मस्ट बी एग्जैक्टली कंप्लाई विद। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है, वेदर इट बी मटीरियल टू द रिस्क और नॉट, चाहे वो रिस्क के लिए, मतलब रिस्क के लिए वो मेटलिस्टिक हो या ना हो, इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी उन कंडीशन को कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। If it be not so complied with, then subject to any express provision in the policy, the insurer is discharged from liability as from the date of breach of the warranty। अगर इस कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया जाता तो जिस दिन को इस वारंटी को ब्रीच किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, तो उस दिन से जो इंश्योरर है वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए लायबल नहीं होता है, बट विदाउट प्रोड्यूस टू एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम बिफोर दैट डेट। लेकिन वो इस डेट से पहले कि अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो उससे वो बच नहीं सकता। जिस दिन वारंटी के ब्रीच को तोड़ा जाएगा, वारंटी को ब्रीच किया जाएगा, कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो उस दिन से इंश्योरर जो है उस दिन के बाद के लिए इंश्योरर किसी भी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं होता। तो इस तरह से वारंटी में कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करने की रिक्वायरमेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन ब्रीच ऑफ वारंटी एक्सक्यूज्ड। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर वारंटी को तोड़ा जाता है, ब्रीच किया जाता है, उसको भंग किया जाता है, तो उस दौरान कुछ छूट, कुछ एग्जम्पशंस दे दी जाती हैं। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं वो मेराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के सेक्शन 36 के अंडर गिवन है। तो पहला केस क्या है,
Non-compliance with a warranty is excused when by reason of a change of circumstances. तो अगर वारंटी को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो इसको एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि रीज़न क्या था कि अगर सर्कमस्टांसिस ही चेंज हो गई है. द वारंटी सीजेस टू बी एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और व्हेन कंप्लायंस विद द वारंटी इज रेंडर्ड अनलॉफुल बाय द सब्सिक्वेंट लॉ. कि अगर प्रॉपर सर्कमस्टांसिस में चेंज आते हैं और अगर लॉ के अकॉर्डिंगली इस तरह के एग्जम्पशंस देना सही है तो जो है वो एग्जम्पशंस दी जा सकती है. मतलब अगर वारंटी को ब्रीच भी किया जाएगा तब भी जो इंश्योरर है वो क्लेम को पे करने के लिए लायबल होगा. सेकंड क्या हो सकता है, अगर किसी वारंटी को तोड़ा जाता है, वेयर अ वारंटी इज ब्रोकन, एश्योर्ड जो एश्योर्ड है कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द डिफेंस दैट द ब्रीच हैज़ बिन रेमेडिड एंड द वारंटी कंप्लाइड विद बिफोर लॉस. उस केस में क्या होगा, जो एश्योर्ड है तो फिर ये सफाई नहीं दे सकता है कि उसने उस ब्रीच को एक तरह से उसको सही कर लिया है, उसकी रेमेडी कर दी है, और जो भी इस वारंटी से मतलब की वजह से जो भी लॉस हुआ है, वारंटी से पहले जो भी लॉस हुआ है तो उसके लिए इंश्योरर लायबल होगा. देन लास्ट क्या केस हो सकता है, ए ब्रीच ऑफ वारंटी में बी वेव्ड बाय द इंश्योरर. कि जो इंश्योरर है वो ब्रीच ऑफ वारंटी को छोड़ भी सकता है, उसको इग्नोर भी कर सकता है. तो इस तरह से ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी एक्सक्यूज़ हो जाती हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वारंटीज़ की. बेसिकली दो तरह की वारंटीज़ हो सकती हैं. सबसे पहले आती हैं इम्प्लाइड वारंटी, सेकंड हम बात करते हैं एक्सप्रेस्ड वारंटी की. तो इम्प्लाइड वारंटी एंड एक्सप्रेस्ड वारंटी. तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस्ड वारंटी को समझेंगे. एक्सप्रेस्ड वारंटी क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब जिनको हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें जो वारंटी होती है उसमें खुद अपनी मर्जी से मतलब इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है, इनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, इनको दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किया जाता है. तो एक्सप्रेस वारंटी का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस वारंटी डिनोट्स टू दोज अंडरटेकिंग विच आर एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड ऑन द फेस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये वारंटीज़ होती हैं जिनको प्रॉपरली इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन किया जाता है. तो इनमें से कुछ एक्सप्रेस वारंटी के कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है. सबसे पहला है शिप विल सेल ऑन द शेड्यूल्ड डेट. कि जो शिप है, जो डेट उसकी शेड्यूल्ड है, जो पहले से डिसाइडेड है, प्री डिटरमाइंड है, तो उस डेट पर ही शिप अपनी सेल करेगा, वो अपनी यात्रा करेगा, वो याज पर जाएगा. ठीक है. सेकंड क्या हो सकता है, द टाइम ऑफ द सेलिंग ऑफ द शिप शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. कि जो टाइम होगा, सेलिंग का जो टाइम है वो भी प्रॉपरली फॉलो होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड इज सेफ ऑन अ पर्टिकुलर डेट. कि उस पर्टिकुलर डेट को जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपरली इंश्योर्ड है. नेक्स्ट आता है द नेविगेशन इज़ प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड और ड्यूरिंग सर्टेन रीज़न. कुछ पर्टिकुलर टाइम के दौरान या कुछ पर्टिकुलर रीज़न में जो नेविगेशन है उसको रोका जाता है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. नेक्स्ट है बोथ द शिप एंड द कार्गो शुड रिमेन इन ए न्यूट्रल स्टेट. कि शिप और कार्गो दोनों ही न्यूट्रल स्टेट में होने ज़रूरी है, मतलब एक प्रॉपर स्टेट में होना ज़रूरी है. द सेलिंग ऑफ शिप विल बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड गार्ड. कि जो सेलिंग होगी शिप की तो उसमें साथ में आर्म्ड गार्ड का होना, साथ में गार्ड का होना ज़रूरी होता है. तो ये कुछ एक्सप्रेस्ड वारंटीज़ हैं. इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटी की, सेकेंड टाइप की वारंटी की, और वो होती हैं इम्प्लाइड वारंटी. इम्प्लाइड वारंटी क्या होती हैं, इम्प्लाइड वारंटी डिनोट्स अ टाइप ऑफ वारंटी विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिसी बट इज़ अंडरस्टूड बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ. कि इनको पॉलिसी के अंदर प्रॉपरली लिखा नहीं जाता है, इनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, लेकिन लॉ के थ्रू ये इम्प्लिसिट होती हैं, इनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है. लाइक एक्सप्रेस वारंटीज़, जो इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं वो आर बाइंडिंग टू बोथ द पार्टीज़. तो दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये बाइंड होती है, दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये लागू होती हैं. तो इम्प्लाइड वारंटीज़ वो वारंटीज़ हैं जिनको हम पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं करते हैं और ये अंडरस्टूड होती हैं.
तो इम्प्लाइड वारंटीज़ की इसी में ही कुछ टाइप्स गिवन है। इम्प्लाइड वारंटीज़ में हम 3 तरह की वारंटीज़ की बात कर सकते हैं। सबसे पहली सी वर्दीनेस, सेकंड आता है लीगैलिटी ऑफ द वोयाज और थर्ड नॉन डेविएशन। तो इन तीनों ही वारंटीज़ को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो वारंटीज़ हैं तो उसमें हम बात करते हैं सी वर्दीनेस की। तो सी वर्दीनेस क्या है? द शिप अंडर वोयाज शुड बी सी वर्दी एट द कमेंसमेंट ऑफ द वोयाज। जैसे ही कोई वोयाज स्टार्ट होता है, कोई यात्रा पर शिप जाने लगा है, तो उस दौरान क्या रिक्वायरमेंट होती है कि शिप का सी वर्दी होना ज़रूरी है, कि वो समुद्र में जाने के योग्य है। Seaworthiness denotes all rightness of the ship in all respect. That means ship जो है वो हर तरह से सही होना ज़रूरी है। The ship must be all right. It must not be overloaded ना हो। It must be well equipped by experienced officer. ठीक है, प्रॉपरली इसको इक्विप्ड किया जाना चाहिए क्रू के थ्रू, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के थ्रू। एंड द सेलिंग विल बी कंडक्टेड विद एडिक्वेट प्रोविजन फॉर फ्यूअल एंड वाटर। सीवर्दीनेस इज असेंशियल एट द कमेंसमेंट ऑफ द वोयाज। तो वोयाज से पहले प्रॉपर उसके अंदर फ्यूअल को चेक करना चाहिए, वाटर को चेक करना चाहिए। दैट मीन्स सीवर्दीनेस होना मैंडेटरी होता है और ये इम्प्लाइड होता है। ये लिखा नहीं जाता है कि सीवर्दीनेस होगा, तो ये तो इम्प्लाइड है कि अगर शिप किसी वोयाज पर जा रहा है तो वोयाज को स्टार्ट करने से पहले वो प्रॉपरली समुद्र में जाने के योग्य होना ज़रूरी है। सेकेंड हम बात करते हैं सी वर्दीनेस के बाद लीगैलिटी ऑफ द वोयाज, कि जो भी वोयाज है, जो वेंचर है या जो वोयाज है वो लीगल होनी ज़रूरी है। तो इलीगल नहीं होना चाहिए। लाइक अगर कोई वोयाज जो है नॉट बी एंगेज्ड इन स्मगलिंग आर्म्स ना हो, एम्यूटेशन ना हो, या इलिसिट लिक्वर वगैरह ना हो जिसको जल्दी से आग लग सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जो भी वोयाज होगा, ठीक है, शुड टेक लॉफुल गुड्स एंड कमोडिटीज़, कि उसके ऊपर लॉफुल गुड्स होने ज़रूरी हैं और कमोडिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटी में। लास्ट आता है नॉन डेविएशन। तो एक इम्प्लाइड वारंटी ये भी है। डेविएशन का मतलब कि वो डाइवर्ट नहीं होगा। शिप शुड नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल कोर्स, कि अपना जो नॉर्मल रूट है उससे वो डाइवर्ट नहीं होगा। शिप मस्ट फॉलो द स्पेसिफाइड कोर्स अफेक्टेड इन द पॉलिसी। तो उसी कोर्स को वो फॉलो करेगा जो पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है। इफ़ कोर्स इज अफेक्टेड बाय द पॉलिसी द शिप शुड फॉलो द नॉर्मल कोर्स। अगर कोई भी कोर्स पॉलिसी के अंदर नहीं बताया गया है तो शिप को एक नॉर्मल कोर्स को, एक नॉर्मल रूट को फॉलो करना होगा। तो नॉन डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो 3 तरह की बेसिक ये जो है इम्प्लाइड वारंटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ सी वर्दीनेस होना ज़रूरी होता है, सेकंड इज़ लीगैलिटी ऑफ द वोयाज, ठीक है, और थर्ड होता है नॉन डेविएशन। अब कुछ जो वारंटीज़ हैं जो इंश्योरेंस एक्ट 1963 में गिवन है, कुछ इन्हीं से रिलेटेड हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। जो सेक्शन वाइज हमें वारंटीज़ वहाँ पर दी हुई हैं, मेंशन की हुई हैं। तो सबसे पहले वारंटी एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1963। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, नो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, नेशनैलिटी के बारे में कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं होती है। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है कि वोयाज के दौरान जो शिप है वो अपनी नेशनैलिटी को चेंज नहीं करेगा। जैसे इंडियन है तो अमेरिकन नहीं बनेगा, अमेरिकन है तो ऑस्ट्रेलियन नहीं बनेगा। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी ऐसी नेशनैलिटी को चेंज नहीं किया जाएगा। देन सेक्शन 40 में एक और वारंटी गिवन है, दैट इज़ वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है वो सही होना ज़रूरी है, गुड सेफ्टी में होना ज़रूरी है। उस पर्टिकुलर डे को, जिस दिन वोयाज पर जा रहा है, जो शिप है, जो गुड्स हैं, वो एक प्रॉपर सेफ्टी में होना ज़रूरी है। इट इज़ सफिशेंट इफ़ इट बी सेफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग दैट डे। तो उस दिन वो किसी भी टाइम सेफ होना ज़रूरी है, चाहे वो जिस दिन भी उसने वोयाज स्टार्ट किया है, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी उसका टाइम ड्यूरेशन है तो उस दिन वो प्रॉपरली सेफ होना मैंडेटरी होता है। तो ये वारंटी में आता है। इसके बाद सेक्शन
अभी हमने 39 और 40 की बात की थी। नेक्स्ट है वारंटी ऑफ सी वर्दीनेस ऑफ द शिप। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो शिप है उसका सी वर्दीनेस होना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो सी वर्दीनेस का मतलब ये एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जब भी कोई शिप वयाज पे जाएगा उसका सी वर्दी होना ज़रूरी है, जिस पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए हमने उसको इंश्योर किया है। और जहाँ पर वे द पॉलिसी अटैचेस वाइल द शिप इज इन पोर्ट देर इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड वारंटी दैट शी सेल एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क बी रीजनेबली फिट टू एनकाउंटर द ऑर्डनरी पेरिल ऑफ द पोर्ट। कि अगर पोर्ट का भी मतलब स्टार्टिंग से ही हमने इंश्योरेंस करवा लिया है कि पॉलिसी पोर्ट की भी साथ में अटैच्ड है, तो क्या है कि जो शिप है, जो पोर्ट पर जो नॉर्मल पेरिल हो सकते हैं जिनकी वजह से शिप को लॉस हो सकता है, तो उसको बियर करने के लिए भी शिप पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। तो पूरी तरह से सी वर्दी होना उसके लिए ज़रूरी होता है। वेयर द पॉलिसी रिलेट टू वोयाज विच इज़ परफॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। अगर वोयाज को अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट किया जाना है, during which the ship require different kind or further preparation of equipment। तो इसमें क्या है कि जब एक नया स्टेप शुरू होगा तो दोबारा से इक्विप्ड करने की ज़रूरत है शिप को। नई वोयाज स्टार्ट करने से पहले प्रॉपरली इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है, फर्दर तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि हर स्टेज के स्टार्ट होने से पहले शिप का सी वर्दी होना ज़रूरी है। मतलब हर स्टेज पर जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन हो रही है, जो भी इक्विपमेंट हो रहा है, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। शिप सी वर्दीनेस शिप की होनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट सेक्शन 42 में भी एक वारंटी गिवन है, नो इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स आर सी वर्दी। अगर पॉलिसी हमने गुड्स या अदर मूवेबल की ली है तो वहाँ पर एक वोयाज पॉलिसी है कि गुड्स भी हैं, अदर मूवेबल्स चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पर ये वारंटी होती है कि वोयाज के कमेंसमेंट से पहले शिप इज़ नॉट ओनली सी वर्दी एज ए शिप बट ऑल्सो दैट जो भी वो गुड्स वगैरह को कैरी कर रहा है, जो भी वो मूवेबल चीज़ों को कैरी कर रहा है, तो वो भी क्या होती हैं, उनका भी सी वर्दी होना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द वोयाज पॉलिसी। तो गुड्स का सी वर्दीनेस होना ज़रूरी होता है। और कोई अगर नॉर्मल पॉलिसी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर गुड्स या मूवेबल गुड्स मतलब मूवेबल चीज़ें हैं, अगर वोयाज पॉलिसी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई इम्प्लाइड वारंटी नहीं होती है कि गुड्स जो हैं वो मूवेबल हैं, ठीक है, सी वर्दी हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं लास्ट जो वारंटी है, वारंटी ऑफ लीगैलिटी। वारंटी ऑफ लीगैलिटी का मतलब क्या होता है, जो मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारा वोयाज है वो लीगल होना ज़रूरी है। एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो भी एडवेंचर हमने इंश्योर करा है वो लॉफुल होना ज़रूरी है, कोई भी इलीगल पर्पस ना हो। एंड दैट्स so far as the assured can control the matter, the adventure shall be carried out in a lawful manner। तो जो भी एडवेंचर है हमारा, जो भी हमारा शिप है, वो एक लॉफुल मैनर से जाना चाहिए, ठीक है, और उसका जो पर्पस है वो भी लॉफुल होना ज़रूरी है। तो दिस वाज द टॉपिक फॉर द डे। वारंटी आज हमने किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।